सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी संघ मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 29 दिसंबर सन 2020 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। तो ए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस देश में सहतूत बांध का निर्माण करने के लिए समझौता किया है? तो यहाँ पर किया है अफगानिस्तान। आपका आंसर हो जाएगा बी। भारत ने काबुल नदी पर सहतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बांध के बनने के बाद काबुल शहर के 20 लाख निवासियों को स्वच्छ जल मिलेगा। यह बांध भारत और अफगानिस्तान के आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी काबुल, करेंसी अफगानी, राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमदजई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बिल के विरोध में किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन को शुरू किया है? कृषि कानून 2020 के विरोध में किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कृषि कानून 2020 क्या है? इसके अनुसार किसान अपनी फसलें अपने मुताबिक मनचाही जगह पर बेच सकते हैं और यहाँ पर कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के बाहर भी फसलों को बेच खरीद सकते हैं और फसल की बिक्री पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, साथ ही किसानों को अच्छा दाम भी मिलेगा। विरोध के कारण, इस कानून के कारण किसानों में इस बात का डर बैठ गया है कि एमपीएमसी मंडियां समाप्त हो जाएंगी। कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 में कहा गया है कि किसान एमपीएमसी मंडियों के बाहर बिना टैक्स का भुगतान किए किसी को भी बेच सकता है। इस बात का डर किसानों को सता रहा है कि बिना किसी अन्य भुगतान के कारोबार होगा तो कोई मंडी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी कंपनी 2021 में वर्चुअल करेंसी लिब्रा लॉन्च करेगी? तो यहाँ पर फेसबुक का आपका आंसर हो जाएगा बी। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया है। सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन तक चलने वाली इस वर्चुअल प्रदर्शनी में विश्व की कई बड़ी कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेंगी। री इन्वेस्ट के पहले 2 संस्करण 2015 और 2018 में आयोजित किए गए थे। री इन्वेस्ट 2020 की थीम यहाँ पर इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 करोड़ वोट पाने वाले कौन पहले अमेरिकी बने हैं? तो यहाँ पर जो बाइडेन 8 करोड़ वोट पाने वाले पहले अमेरिकी बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मर्सिडीज बेंज ने एचएनआई ग्राहकों को लुभाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? एसबीआई बैंक के साथ ये समझौता हुआ है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की उच्च नेट मूल्य वाले व्यक्तिगत ग्राहकों की बड़ी फसल में टैप करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता किया है। एसबीआई के माध्यम से मर्सिडीज बेंज कार की खरीद का वित्त पोषण करते समय ग्राहक को कई तरह के लाभ दिए जाएंगे। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, स्थापना 1 जुलाई 1955, मुख्यालय मुंबई, पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, टैगलाइन द बैंकर टू एवरी इंडियन, अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, एमडी
अश्वनी भाटिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26/11 आतंकी हमले को 26 नवंबर सन 2020 को 12 साल हो गए हैं। ये बड़ा आतंकवादी हमला किस भारतीय शहर में हुआ था? ये आपका मुंबई में हुआ था। डी आपका आंसर हो जाएगा। मुंबई शहर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? रॉन क्लेन यहाँ के नए चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 जनवरी सन 2021 से लैंडलाइन फ़ोन से मोबाइल पर कॉल करते समय पहले कौन सा अंक लगाना अनिवार्य होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 0 लगाना यहाँ पर अनिवार्य होगा। ये आपका आंसर है। ट्राई भारत में सभी टेलीकॉम कंपनी को रेगुलेट करता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण स्थापना 20 फरवरी सन 1997। मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस भारतीय कंपनी को अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना का ठेका 25,000 करोड़ में मिला है? L&T को ये ठेका मिला है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के साथ अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना का समझौता किया है। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी का नाम है। स्थापना 7 फरवरी 1938 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई भारत। अध्यक्ष AM नायक। MD एंड CEO इसके हैं SN सुब्रमण्यम। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये किया है S जयशंकर ने, जो भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। डॉक्टर S जयशंकर ने अफगानिस्तान में शांति और विकास के क्षेत्र में भारी निवेश किया है और इस सम्मेलन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और रिश्तों को मजबूत बनाना है। S जयशंकर वर्तमान में हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसे भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह वर्तमान में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक हैं और 1 दिसंबर को अपनी नई नियुक्ति के लिए कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेम्स वेलफेसन का निधन हो गया है। यह किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पूर्व अध्यक्ष थे? तो यहाँ पर ये विश्व बैंक के अध्यक्ष थे। डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई अमेरिकी वकील, इन्वेस्टमेंट बैंकर और अर्थशास्त्री जेम्स वेलफेसन, जिन्होंने 10 साल तक विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, इनका निधन हो गया है और इन्होंने 1995 से 2005 तक विश्व बैंक समूह के 9वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। MD एंड CFO अंशुला कांत हैं। अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस कंपनी ने क्रोमे एक्शंस फीचर को लॉन्च किया है? गूगल ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। गूगल ने क्रोमे एक्शन सुविधा को शुरू किया है, जो आपको विशिष्ट बाउचर क्रियाओं को संबोधित करने वाले एड्रेस बार में कमांड टाइप करने की अनुमति देता है। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना 4 सितंबर 1998। मुख्यालय कैलिफोर्निया। संस्थापक सर्गेई ब्रिन हैं। लैरी पेज हैं। CEO सुंदर पिचाई हैं। CFO रूट पोरट हैं। पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ये किए गए हैं वियतनाम के साथ। डी आपका आंसर हो जाएगा। हाइड्रोग्राफी विज्ञान की उस शाखा से है जिसमें पृथ्वी की सतह के नौगम्य भाग और उससे सटे तटीय क्षेत्रों की भौतिक विशेषताओं को मापा जाता है एवं उसका वर्णन किया जाता है। इस समझौते का उद्देश्य हाइड्रोग्राफिक डेटा को साझा करने में सक्षम बनाना और दोनों पक्षों द्वारा
नेविगेशनल चार्ट के उत्पादन में सहायता करना है। वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी हनोई। करेंसी वियतनामी दोंग है। प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना ने कहां पर पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 को शुरू किया है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन 500 का उद्देश्य पाकिस्तान और जम्मू में छुपे आतंकवादियों का खात्मा करना है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। वुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें डल झील, नागिन झील, गांडसर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोसरनाग झील, मोरेरी झील, गंगाबल झील और मानसबल झील है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य भांड, जश्न, डमहल, कुद, बच्चा, नगमा, रूप, हाफिजा, वुगी, नचुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आईसीसी द्वारा घोषित दशक की पुरुष वनडे टीम का कप्तान किसे घोषित किया गया है? एमएस धोनी को यहाँ पर घोषित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारत द्वारा भेंट की पनडुब्बी आईएनएस सिंधु वीर को कमीशन किया है? तो ये किया है म्यांमार ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? अमेरिका ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है? बिहार राज्य ने जीता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ल्यूक हार्पर का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक रेसलर थे। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल का गठन करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश ने ये निर्णय लिया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, मंडू आढ़ी रेलवे स्टेशन बनारस रेलवे स्टेशन के नाम पर चेंज कर दिया है। ये सभी उत्तर प्रदेश में ये योजनाएं शुरू हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सुत्रानी वंदनाची सिट्रा एक अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है श्रीपाद नायक ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये गए हैं दक्षिण कोरिया की यात्रा पर। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बनी है? पूजा देवी यहाँ पर बनी है। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर यह निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने टेनिस खिलाड़ी तैमूर सिपाइलोव पर 7 साल का प्रतिबंध लगा है? ये लगाया उज्बेकिस्तान। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड खिताब किसने जीता है? ये जीता है महेंद्र सिंह धोनी ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बहुप्रतीक्षित तानसेन संगीत समारोह कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है ग्वालियर में। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने कितने राज्यों में कोरोना वायरस के टीके के लिए ड्राई रन शुरू किया है? तो ये किया है 4 राज्यों में शुरू। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा में सहयोग और ग्रीन हेल्थ केयर का समर्थन करने के लिए समझौता किया है? ये किया है इजराइल देश के साथ। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की स्थापना कहाँ की जाएगी? ओडिशा के राउरकेला में ये स्थापना की जाएगी। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। 29 दिसंबर का इतिहास, भारत और विश्व में 29 दिसंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी कराना चाहते हैं।
29 दिसंबर को ही मुगल शासक बाबर का बेटा हुमायूं 1530 में उसका उत्तराधिकारी बना था। ब्रिटेन की सेना ने 1778 में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया पर कब्जा किया। कप्तान विलियम के आदेश के तहत 1812 में यूएसएस संविधान एक 3 घंटे की लड़ाई के बाद ब्राज़ील के तट पर HMS जावा कब्जा किया। टेक्सास 1845 में अमेरिका का 28वां राज्य बना। आज ही के दिन सन 1851 में पहली अमेरिकी YMCA बोस्टन मैसाचुसेट्स में खुलता है। सन 1860 ने पहले ब्रिटिश समुद्री लोहा पहने युद्धपोत HMS योद्धा शुरू की है। सुन यात सेन को 1911 में नए चीन गणतंत्र का राष्ट्रपति घोषित किया गया। मंगोलिया 1911 में किंग वंश के शासन से आज़ाद हुआ। नीदरलैंड ने 1922 में संविधान अंगीकार किया। समेकित B-24 की 1939 में पहली उड़ान हुई। यूरोपीय देश हंगरी में 1949 में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। लिस्बन में 1959 में मेट्रो संचालन शुरू होता है। कलकत्ता में 1972 में मेट्रो रेल का काम शुरू हुआ। ब्रिटेन में 1975 में महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकारों से जुड़ा कानून लागू हुआ। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर 1977 में ड्राइव बम्बई अब मुंबई में खुला। स्पेन में 1978 में संविधान प्रभाव में आया। भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने 1983 में टेस्ट क्रिकेट में अधिकतम 236 रन वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाए। कांग्रेस ने 1984 में स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे भारी बहुमत से संसदीय चुनाव जीता था। इस चुनाव में 28 सीटें जीतकर तेलुगु देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में उभरी थी। श्रीलंका ने 1985 में 43,000 भारतीयों को नागरिकता प्रदान की। ऑस्ट्रेलिया में 1988 में विक्टोरियाई पोस्ट ऑफिस संग्रहालय बंद हुआ। वाक्लाव हावेल 1948 के बाद 1989 में पहली बार चेकोस्लोवाकिया के गैर साम्यवादी राष्ट्रपति चुने गए। दंगों तोड़ आउट के बाद 1989 में हांगकांग को जबरन वियतनामी शरणार्थियों प्रत्यावर्तित का फैसला किया। ग्वाटेमाला और ग्वाटेमेले राष्ट्रीय क्रांतिकारी संघ के नेताओं ने 1996 में 36 साल के गृह युद्ध समाप्त होने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। नाटो के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए 1996 में एकत्र होकर कार्य करने के मुद्दे पर रूस और एवं चीन में सहमति बनी। पाकिस्तान पर्यटकों को 2002 में भारत के 3 शहरों में घूमने की अनुमति मिली। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण इंडोनेशिया में मरने वालों की संख्या 60,000 पहुंची। चीन ने वर्ष 2006 में राष्ट्रीय रक्षा पर श्वेत पत्र जारी किया। पाकिस्तान में पेशावर के समीप 2012 में आतंकवादियों के हमले में 21 सुरक्षाकर्मी मारे गए। चलते हैं फ्रेंड्स, 29 दिसंबर को जन्मे व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी का जन्म 1844 में हुआ। प्रसिद्ध साहित्यकार गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी का जन्म 1881 में हुआ। कन्नड़ भाषा के कवि व लेखक कोप्पाली वेंकटप्पा पोटप्पा का जन्म 1904 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक तथा ख्याति प्राप्त धारावाहिक रामायण के निर्माता रामानंद सागर का जन्म आज ही के दिन 1917 में हुआ। अमेरिकी लेखक विलियम गणेश का जन्म 1922 में हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता राजेश खन्ना का जन्म 1942 में आज ही के दिन हुआ। नेपाल के राजा और दक्षिण एशियाई नेता वीरेंद्र वीर विक्रम शाह का जन्म 1944 में हुआ। प्रसिद्ध आलोचक, प्रमुख मीडिया विश्लेषक, साहित्यकार, स्तंभकार और वरिष्ठ मीडिया समीक्षक सुधीश पचौरी का जन्म 1948 में 29 दिसंबर को हुआ। 29 दिसंबर को हुए निधन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन राष्ट्रीय विचारधारा के समर्थक और यूनानी पद्धति के प्रसिद्ध चिकित्सक हकीम अजमल खां का 1927 में निधन हो गया। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, संगीतज्ञ एवं हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक ओंकारनाथ ठाकुर का 1967 में निधन हो गया। सोवियत संघ के पूर्व प्रधानमंत्री कोसिगिन 1980 में का देहांत हो गया। विश्व के पहले परमाणु बम बनाने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक रेगर सैक्रेवर का 1998 में निधन हो गया। प्रसिद्ध
चित्रकार मंजीत बाबा का 2008 में निधन हो गया। 29 दिसंबर के राष्ट्रीय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। 29 दिसंबर आज ही के दिन सुमित्रा नंदन पंत स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक